तेरा पाना मिठा लगे सच्चे पातशाह, तेरा पाना। बाबूजी, हाँ? आपने बुलाया? हाँ पुत्र, अस्थियां प्रवाह करने की एक आखिरी रस्म रह गई है पुत्र, वो भी पूरी कर लें। हरिद्वार चल के जिंद को गंगा मैया के हवाले कर दें। ठीक है बाबूजी, मैं टिकट बुक करवा लेता हूं। पुत्र, तेरी बीजी कुछ दिन अपने पिंड जाके रहना चाहती है। वैसे मेरे सामने तो बहुत बनती है जैसे उसने सारे दुख जज्ब कर लिए हों, पर जब मैं रात को सो जाता हूं ना पुत्र, तो दाढ़े मार मार कर रोती है। उसके रोने की गूंज में सारा दिन सुनता हूं पुत्र। मेरी तबीयत को कुछ ना हो जाए इसलिए मेरे सामने आंसू नहीं बहाती और समझती है मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी कहता हूं चलो कि ब्रह्म बना ही रहे तो अच्छा है, पर तेरी बीजी बहुत दुखी है पुत्र, बहुत दुखी है। उस मां ने अपना इकलौता बच्चा खो दिया पुत्र। बाबूजी, 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 क्या आपने नहीं खोया? हम सब ने नहीं खोया बाबूजी। ओ नहीं बाबूजी, नहीं। अच्छा है, बीजी 2-4 दिन पिंड जाएंगे ना तो उन्हें भी चेंज हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ बाबूजी, अगर वो हरिद्वार जाना चाहती है तो उन्हें हरिद्वार भी ले जाएंगे। बस बाबूजी लौट के थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, यहाँ पे भी। हाँ पुत्र, रिटर्न टिकट यहीं से करा के चलो, फिर आके तूने कारोबार भी तो संभालना है ना। संभालना नहीं है बाबूजी, सिर्फ संभालना नहीं है, बल्कि उस हाइट पर ले जाना है जहां ले जाने का ख्वाब पापा जी ने देखा था। मैं आज आपके बेटे और अपने पापा से वादा करता हूं बाबूजी, मैं वादा करता हूं कि उनके उस ख्वाब को हासिल करके रहूंगा। बहुत कुछ मरा है इन दोनों बाबूजी, मैं वो ख्वाब नहीं मरने दूंगा। पुत्र, ख्वाब जिंदा रहेगा तो मेरा जिंद भी तो जिंदा रहेगा ना, है ना पुत्र? परछाई जी, परछाई जी, परछाई जी। बोलो आकाश। परछाई जी, आपको क्या हो गया? आप कैसा बर्ताव कर रही हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप सबके सामने मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही हैं? आपको सचमुच किसी ने मारने की कोशिश की या फिर आप ऐसे पत्ते चल रही हैं जो मेरे 52 पत्तों में नहीं है? हाँ? मुझे सचमुच किसी ने मारने की कोशिश की है। ऐसा कैसे हो सकता है? परछाई जी, आपको मारने की कोशिश कौन करेगा? मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है परछाई जी? परछाई जी कौन है वो, बताइए मुझे। आकाश मेहरा। आकाश मेहरा? तुमने मुझे मारने की कोशिश की आकाश मेहरा, तुमने। लेकिन तुम्हारी बदनसीबी थी कि मैं बच गई, इसलिए बच गई ताकि तुम ना बच पाओ। तुम्हें क्या लगता है आकाश मेहरा कि ये जो घर के लोग समझते हैं कि मैं हादसे से डर गई हूँ ये तो ढोंग कर रही हूँ मैं, ताकि कल को जब मैं पुलिस को तुम्हारा नाम बोलूं तो उनको ये विश्वास तो हो कि मैं तुम्हें देख देख कर डर क्यों जाती हूँ। इसीलिए तो डरती हूँ आकाश मेहरा, समझ रहे हो तुम? परछाई जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की है। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, बेवकूफ नहीं बनूंगी मैं। Do you get that? Not this time. सैम, राज, मेरी बात सुनिए प्लीज। राज देखिए ना, कमरे में कोई आया है। परछाई सैम, जी प्लीज। इस कमरे में कोई है। राज, राज, सैम, राज। अनु, 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 अनु। कोई आया था, कोई आया था। कोई नहीं आ रहा, सो जा।
सो जा, कोई नहीं आया था, आराम से सो जा। ओ गुनगुन, पापा आ गए। गुनगुन आजा आजा आजा। क्यों रो रहा है गुनगुन, क्यों रो रहा है? गुनगुन के पापा आ गए, गुनगुन के पापा आ गए। मत रो बच्चा, मत रो। चौंक क्यों गई मुझे देखकर? ये भक्त आपकी भक्ति बहुत ज्यादा दिन नहीं करेगा। जब तक राज को हासिल ना कर लूं, बस तब तक का स्वागत है। डोंट वरी। ये अन्नू को एकदम से क्या हो गया है? आज कितनी बदली हुई हरकतें लग रही हैं इसकी। हाँ, ऐसे हादसे के बाद इंसान पर काफी असर पड़ता है। अगर इतना अच्छा असर पड़ता है तो फिर तो डॉक्टर्स को ऐसे हादसे प्रिस्क्राइब करने चाहिए। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि इस दुनिया में अन्नू को जानने वाले सिर्फ 3 हैं, ऊपर वाला, मैं और अन्नू खुद। सुबह से किचन का चार्ज संभाला हुआ है और अब ये पूजा पाठ। अन्नू बहुत भी बदल जाए ना, तब भी इतना नहीं बदल सकती। पर राज, अगर दीदी तुम कैसी हो? कल रात को बड़ी बेचैनी और बड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए आज मैंने अपना ध्यान पूजा पाठ और घर के कामों में लगा दिया। वैसे भी बहुत जल्द पम्मी दीदी भी अपने ससुराल जाने की तैयारी करेंगी। परछाई जी, परछाई जी, परछाई जी, जय माता दी। परछाई जी, मैं सचमुच बेकसूर हूँ और उस प्लान में तो हम लोग पार्टनर थे ना, फिर मैं कैसे? तुम लंगड़ा क्यों रहे थे? वो परछाई जी, कल आपके कमरे की खिड़की से कूदा ना तो सीधा जाके कैक्टस की गोद में गिरा। उधर आपका गमला टूटा और उधर मेरी टांग। और अब तो तुम्हारी किस्मत भी फूटी आकाश मेहरा। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, ये तुम क्या कर बैठे? जाओ, जाकर अपनी सलामती की दुआ मांगो। ओ मेरे बाबूजी के सच्चे बादशाह, मेरी टूटी टांग, फूटी किस्मत और रूठी परछाई जी को मना दे। ये वाला भी बहुत अच्छा है। समझ में नहीं आ रहा कि किस नेम प्लेट में बनवाऊं। शायद इतनी जल्दी में हूं इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम करिए, आप ये सारे ऑप्शंस बना कर ले आइए, मैं और पम्मी साथ में बैठकर तय कर लेंगे। ओके। लेकिन ये मुझे कल सुबह ही चाहिए। कल सुबह? हाँ ठीक है। कल मेरी सुहागरात है। नहीं पुत्र, राज नहीं जा सकता सैम के साथ। बहू के केस को फॉलो अप करने वाला कौन है फिर? और सैम की जगह आकाश देख लेगा बिजनेस को। मैं जाऊंगा, मैं और सैम जाके 4-5 दिन में अस्थियां प्रवाह करके वापस आ जाएंगे। बाबूजी, सैम के साथ अस्थियां लेकर आप जाएंगे? और कौन जाएगा पुत्र? राज और आकाश की तो यहाँ जरूरत है। फिर तेरी बीजी भी जिद कर रही है, तो मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ, वरना सैम अकेला पड़ जाएगा। बीजी से मैं बात कर लूंगी बाबूजी। पर आप क्यों जा रहे हैं? रोहन चला जाएगा? नहीं पुत्र, क्यों नहीं बाबूजी? बाबूजी, आप, पापा जी रोहन को इस घर का बेटा मानते हैं ना?
तो कायदे से उसे जाना भी चाहिए। बाबूजी, रोहन जाएगा। पर दीदी, बाबूजी की टिकट तो बुक हो चुकी है। टिकट कैंसिल करवा देंगे सैम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पुत्र इस तरह बाबूजी, मैं रोहन की टिकट बुक कर रही हूँ। यही ठीक रहेगा। यूनिवर्सल ट्रैवल्स, देखिए मैं कैंट फैमिली से बोल रही हूँ। हमने आपके यहाँ 3 टिकट्स बुक करवाई थी इंडिया जाने के लिए, राइट? देखिए उसमें मिस्टर प्रीतम सिंह की टिकट कैंसिल करवा कर आप मिस्टर रोहन मल्होत्रा के नाम पे टिकट बुक करवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। यस, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू। मम्मी, तुम मेरी कहाँ की टिकट बुक करी थी? इंडिया की। रोहन सैम के साथ अस्थियां लेकर तुम भी जा रहे हो। रोहन, बाबूजी का अस्थियां लेकर जाना इन हालात में मुझे नहीं लगता उनके लिए ठीक। और हाँ, सब ठीक ठाक हो जाएगा। बाबूजी ये ठीक भी रहेगा। तुम वहां से ऐसे क्यों चले आए? अब क्या मेरा चलना फिरना आना जाना तुम्हारे मुताबिक होगा? मैंने ऐसा कहा रोहन? और उधर जो तुम कह रही थी उससे तो यही साबित होता है। क्या किया मैंने ऐसा? बगैर मुझसे पूछे तुम मेरा प्रोग्राम बना लेती हो। क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं या नहीं? बात चाहने की नहीं है रोहन। तुम शायद ये भूल गए हो कि पापा जी ने तुम्हें अपने बेटे का दर्जा दिया हुआ था। 7 फेरे लेकर हमने भी एक दूसरे को कोई दर्जा दिया था, उसका क्या? अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी इस कण को निभाने से भी कहीं ज्यादा अहम है तो फिर तो कोई बहस ही नहीं ना रोहन। मतलब ये कि पापा जी इस गलतफहमी में जीते भी रहे और इसी गलतफहमी के साथ इस दुनिया से चले भी गए कि उनके 2 बेटे थे। मेरी गलतफहमी आज खत्म हो गई है रोहन। मेरी गलतफहमी भी खत्म हो गई कि तुम मेरे घर आना चाहती हो। किसी ना किसी बहाने से तुम वहां से टाल रही हो। अगर ऐसा ही होता तो मैं वो 7 फेरे ना लेती रोहन। ये 7 फेरे तुमने घर में बैठने के लिए तो नहीं लिए थे ना? मैं 13वीं खत्म होने के इंतजार में कब से हूं और ये तुम खुद भी जानती हो। लेकिन फिर भी तुम मुझे इंडिया भेजने का तय कर चुकी हो। कोई मुझे मेरी जिंदगी की शुरुआत करने देगा भी या नहीं? या कहीं किसी वजह से अब तुमसे ये घर नहीं छूट रहा? तुम मियाँ बीवी को लड़ने के लिए क्या नए नए मुद्दे मिल जाते हैं? मुद्दे तो वही पुराने हैं, पर अब कई ज्यादा बचक हो गए हैं। क्या? ये जो आदमी यहाँ था ना अभी, रोहन नहीं था। पर अभी जो आदमी यहाँ से गया है वो तुम्हारा पति है। और जब एक पति ससुराल से ऐसे रूठ कर जाता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाके उसे मनाओ। पम्मी, रोहन उस घर में बहुत अकेला है। जाओ और अपना झगड़ा खत्म करो, ओके? खत्म करने के बाद भी ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। रोहन, रोहन, रोहन। अब रोहन का ये सब भी शुरू हो गया। रोहन, 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 रोहन।
डरा दिया तुमने मुझे रोहन। ना मेरी ना इस कमरे की आदत तुम्हें है, तो डर तो लगेगा ही ना। दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? Let me introduce myself to you, Mrs. Pami Malhotra. 12 दिन पहले हमारी शादी हुई थी। And I'm your husband, Dr. Rohan Malhotra. मैं जानती हूँ रोहन। पहले हाथ मिलाओ मुझसे। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? क्या जानती हो तुम? यही कि 12 दिन पहले हमारी शादी हुई थी। तो तुम मुझसे पूछती हो कि मैंने दरवाजा क्यों बंद किया? मुझसे पूछती हो तुम? शराब आज कुछ ज्यादा हो गई ना रोहन? अरे किस नशे की ये मजाल कि मुझे नशा हो जाए। इन दिनों जो जहर मैंने पिया था ना, ये उसका नशा है पमी। तुम्हें क्या मुझ पर रहम नहीं आता? इंडिया भेजना चाहती हो मुझे? तुम उस बात से अभी गुस्सा हो रोहन? बहुत बहुत गुस्सा हूं मैं तुमसे। और आज रात मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करके ये गुस्सा मिटा देना चाहता हूं पन्नी। रोहन, रोहन, क्या कर रही हो तुम रोहन? ये ऐतराज मेरे गुस्से को बढ़ा रहे हैं पम्मी। दर्द हो रहा है मुझे रोहन। पति और पत्नी के बीच ऐसे ऐतराज नहीं आते। मुझे दर्द हो रहा है रोहन, प्लीज। तुम्हारे प्यार के नाम पर बड़ा दर्द झेला है मैंने। आज रात थोड़ी तकलीफ तुम भी सह लो। रोहन क्या कर रहे हो रोहन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।